हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक का टॉपिक कैसा रहा? उसमें कोई प्रॉब्लम? अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उसमें आप अपनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो उसे जरूर बताएं, जिससे हम आगे उस पर सॉर्ट आउट करेंगे। नाउ वी स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन विच होल रसशास्त्र सब्जेक्ट इज बेस्ड। पारद, जिसे हम आधुनिक में मरकरी कहते हैं। मरकरी इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट विच इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। Mercury is the only heavy metal that is liquid at standard condition for temperature and pressure. पारद, हिंदी में हम पारद को पारा कहेंगे, अंग्रेजी में मरकरी। संकेत, पारद का सिंबल है Hg, लैटिन नेम हाइड्रागायरम। इसके बाद आते हैं हम भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्वरूप यानी अपीयरेंस। हैवी लिक्विड मेटल, पारद भारी द्रव धातु है। वर्ण यानी कलर, शाइनिंग सिल्वर। परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट 200.6। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 80। विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि 13.6 यानी वाटर से 13.5 गुना के लगभग ज्यादा होती है। अपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी जो कि 13.6 ग्राम पर ml। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 356.73 डिग्री सेल्सियस। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेल्सियस। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेल्सियस। केमिकल प्रॉपर्टीज। Mercury does not react with most acids such as dilute sulfuric acid and dissolves in aquaresia, nitric acid, concentrated sulfuric acid. It reacts with solid sulfur flakes and dissolves many metals to form amalgam except iron. पारद है, डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट एसिड। यह बहुत सारे एसिड्स, अम्ल के साथ में ये रिएक्ट नहीं करता है। सच एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एंड डिजॉल्व्स और घुल जाता है इन एक्वारेजिया, नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें पारद आसानी से घुल जाता है। इट रिएक्ट विद सॉलिड सल्फर फ्लैक्स। यह सॉलिड सल्फर फ्लैक्स ठोस गंधक पाउडर के साथ में ये रिएक्ट करता है। एंड डिजॉल्व्स मेनी मेटल्स, और अपने अंदर ये धातुओं को डिजॉल्व कर लेता है। टू फॉर्म एमलगम, एमलगम बना लेता है। एक्सेप्ट आयरन, आयरन के साथ यह एमलगम नहीं बनाता है। पारद का इतिहास। भारतीयों को पारद का ज्ञान प्राचीन काल से है, किंतु वैदिक काल में पारद का ज्ञान था कि नहीं, किंतु यह हमें अथर्ववेद से आभास होने लगा है। अथर्ववेद में अध्याय 7 के 50वें श्लोक में पक्षी शब्द आया है, जिसे हम पारद के रूप में मानते हैं। उसके बाद इंद्र विजय नाटक अध्याय 1 में, जो कि
मधुसूदन जी द्वारा निर्मित है, उसमें सूत विमान का वर्णन मिलता है, जो कि यह विमान पारद से चलता था। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्राकीर्ण प्रकरण में रसवेद स्वर्ण का वर्णन मिलता है, यानी पारद के वेद से स्वर्ण का निर्माण किया गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 34वें अध्याय में स्वर्ण भेद कथन आया है। यहां पर भी पारद से स्वर्ण के निर्माण की बात कही गई है। चरक संहिता चरक चिकित्सा 25वें अध्याय के 116वां श्लोक में सा गोमय रसः शब्द आया है, जिसमें हम रसः शब्द पारद के रूप में मानते हैं। सुश्रुत संहिता सुश्रुत संहिता के चिकित्सा अध्याय 25 में 39वां श्लोक जो है, इसमें पहली बार पारद शब्द आया है। यानी ये कह लें कि सबसे पहले पारद शब्द कहां मिलता है, तो वो है सुश्रुत संहिता चिकित्सा अध्याय 25 में। उसके बाद अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में 2 बार पारद शब्द आया है। पहली बार आया है अध्याय 32 का 31वां श्लोक, जिसमें पारद शब्द आया है, और 39वें अध्याय का 161 श्लोक, यहां पर भी पारद शब्द आया है। इसके बाद से पारद जो है कॉमन रूप से प्रयोग होने लगा है, यानी हर जगह पर हमें पारद का चिकित्सा में उपयोग दिखाई देने लगा है। पारद के पर्याय, पारद को हम और किन किन नामों से जानते हैं, यहां पर हम उन नामों को देखेंगे। पारद को हम महारस, रसायन श्रेष्ठ, अमृत, खेचर, चपल, सुवर्ण, सूक्ष्म बीज, स्कंध, दिव्य रस, सौभाग्य, रसराज, महावन्नी, महातेज, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, शिववीर्य, मृत्युनाशन, रस धातु, बुध, मिश्रक, अमर, कलिकांतक, रजस्वल, त्रिनेत्र, हरबीज, शिवबीज, जीव, धूर्तक आदि नामों से जानते हैं। और भगवान शिव के जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों को हम पारद का पर्याय कह सकते हैं।